है कि एक जीवाश्म उस जीव का कोयला बना, एक जीवाश्म उस जीव का गैस बना, और एक जीवाश्म उस जीव का जो है वो कोल, नेचुरल गैस और तेल में बदला। अब ये किस प्रकार से जो है वो चेंज हुआ है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, को सड़ाते हैं, अपघटित करते हैं, अपघटन की क्रिया होती है, और यदि वहां वायु की उपस्थिति है, अर्थात वायुवीय अपघटन है या फिर अवायुवीय अपघटन है, अवायुवीय अपघटन है, तो याद रखिए वायुवीय अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, आपको एक स्मेल आएगी किसी चीज के सड़ने पर, फाइन। और अगर वहां अवायुवीय अपघटन हो रहा है, अर्थात वायु या मैं कहूं स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तब के कंडीशन में याद रखिए जो कार्बन पदार्थ है, अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ है उस स्थान पर आप पाएंगे यह कार्बनिक पदार्थ जो है वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने पर यह जीवाश्म का निर्माण करेगा। और यह जीवाश्म एक ईंधन क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में है, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यही हाइड्रोकार्बन ईंधन है। अर्थात जो विशालकाय वनस्पति आपको कार्बोनिफेरस काल में ग्लोसोप्टेरस नाम से दिखाई देती थी, पर्मियन काल में यह पृथ्वी के अंदर समा गई, और जब यह पृथ्वी के अंदर समा गई डियर, तब के केस में यह एक जीव के अंश के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में जीवित है, जिसे हम ग्लोसोप्टेरस का जीवाश्म कहते हैं। फाइन, ये प्रोमिनेंट थे। अब जब यह बनकर तैयार है कि भाई जमीन के अंदर ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के जीवाश्म चले गए, तो भाई मान लेते हैं कि यह जीवाश्म बन गया। लेकिन यहां प्रश्न फिर वही आता है, फिर कोल क्यों, फिर तेल क्यों, और फिर आपको नेचुरल गैसेस क्यों? क्या कारण है कि इन तीनों का प्रकार अलग अलग है? जब जीव एक ही है तो उसका जीवाश्म तीन अलग अलग प्रकार में कैसे बना? कैसे ये तीन भाग में विभाजित हो गया? एक ठोस है, एक तरल है, एक गैस है, एक ही जीव का अंश। शॉकिंग है इसे समझना, तो ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि ये जो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का जीवाश्म है, जब यह जीवाश्म जमीन के अंदर गया तो नोटिस करिएगा यहां पर तीन कंडीशंस निकल कर आती हैं। सबसे पहला है कि यह जिस जमीन के अंदर गया वो जमीन कभी भी सागरीय अतिक्रमण के अंतर्गत नहीं आई, सागरीय इसका अतिक्रमण नहीं हुआ। सागरीय अतिक्रमण ना होने का मतलब है जमीन कभी भी पानी के अंदर नहीं गई, और जब कभी जहां पर यह जीवाश्म है जमीन के अंदर, पर्मियन काल में भ्रंशन हुआ, वनस्पति जमीन के अंदर गई। अब अगर यह जमीन कभी भी पानी के अंदर नहीं गई, यानी कि कभी भी यह सागर के अंदर नहीं जाती है, तब के समय यह कोयला बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडली, अगर यह जमीन सागरीय अतिक्रमण का शिकार हुई, यानी कि जो क्षेत्र है जिस जमीन के नीचे जो जीवाश्म है यह भरा हुआ है, अगर यह सागरीय अतिक्रमण का शिकार होती है तो वहां पर आपको तेल बनता हुआ दिखाई देगा। और यदि उस स्थान पर सागरीय अतिक्रमण ना होकर ताजे पानी का वो क्षेत्र बन गया, यानी कि ध्यान से देखिए, अगर यह जमीन है, अगर मैं इस प्रकार से दिखाऊं आपको, अगर यह जमीन है जिस जमीन के नीचे बेसिकली ये वानस्पतिक पदार्थ है, वानस्पतिक पदार्थ है। अब अगर यह वानस्पतिक पदार्थ वाली जमीन इस प्रकार से सागर के आसपास है, और यहां आप पाएंगे यह सागरीय क्षेत्र है, सागरीय भाग, और सेम एज यहां पर भी सागरीय भाग। अगर यह सागरीय भाग का यहां अतिक्रमण होता है, अर्थात ये सागर ऊपर आते हैं और सागर इस स्थान तक भर जाएंगे, तब के केस में यह जमीन के अंदर जो वानस्पतिक पदार्थ है यह बदलेगा तेल में, ओके, यानी कि ऑयल में। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि यह अतिक्रमण ना होकर, इस प्रकार से यह जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, यह अतिक्रमण ना होकर
ऐसा कुछ हो कि भाई यहां जहां आप इसे देख रहे हैं, जिस जमीन में, इस तरीके से, इस जमीन के नीचे जहां वानस्पतिक पदार्थ है, यह है भाई एक कॉन्टिनेंटल पार्ट, एक महाद्वीपीय भाग, यहां नीचे है वानस्पतिक पदार्थ। और अगर यहां कुछ ऐसा हो कि भाई सतह के ऊपर पानी आ जाए, पर यह पानी कैसा हो, यह पानी ताजा पानी हो, यह ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है, नदियां हो, हिमनद हो, कोई भी हो, हिमनद या मैं कहूं नदियां, इसका आवरण अत्यधिक आ जाए या ताजे पानी की झीलें आ जाएं, तब के केस में जो ये वानस्पतिक पदार्थ है, याद रखिएगा, ये पदार्थ बेसिकली बदलेगा नेचुरल गैसेस में, या मैं कहूं प्राकृतिक गैसेस में, प्राकृतिक गैस में। ओके, अर्थात अगर वानस्पतिक पदार्थ जिस जमीन के अंदर है, वो जमीन सागरीय पानी के अंदर गई तो वहां बनेगा तेल। अगर जो जमीन जिसके नीचे वानस्पतिक पदार्थ है, वहां पर ताजे पानी का आवरण आया, वो बनी प्राकृतिक गैस। और डियर, वो जमीन जो कभी भी सागरीय या मैं कहूं किसी भी प्रकार के जलीय आवरण के अंदर नहीं गई, वहां पर आपको दिखाई देगा कोयला। अब यहां